तो मैं दावत खिताब देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुज़म्मिल हुसैन साहब नक्शबंदी। आप आते हैं बारगाह खैरुल अनाम में, अपनी खूबसूरत हाज़री पेश फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सारे हज़रात बावाज़ बुलंद मोहब्बत और प्यार और बेदारी के साथ अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में झूम झूम कर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरी बर्बाद बस्ती को बसा दो या रसूल अल्लाह, मेरी बर्बाद बस्ती को बसा दो या रसूल अल्लाह, किनारे पर मेरी कश्ती लगा दो या रसूल अल्लाह। ये आँखें आपके दीदार की तालिब हैं मुद्दत से, ये आँखें आपके दीदार की तालिब हैं मुद्दत से, रुखे पुर नूर से पर्दा उठा दो या रसूल अल्लाह। मेरी बर्बाद बस्ती को बसा दो या रसूल अल्लाह, किनारे पर मेरी कश्ती लगा दो या रसूल अल्लाह। नहायती काबिल सद एहतराम सामीन ज़ीत शाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेहद हम्दो सना और उसके महबूब पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूदो सलाम पेश करने के बाद हम खुशकिस्मत हैं कि हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हुजूर की ग़ुलामी हमें नसीब है। हमें रब का कुरान जब भी मुखातिब फरमाता है तो हुजूर का ग़ुलाम कह के या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लक़ब से याद फरमाता है। और फिर हमारी किस्मत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुजूर की ग़ुलामी के साथ इस ग़ुलामी को बरकरार रखने के लिए रहबर और रहनुमा औलियाए कामिलीन की सूरत में अल्लाह ने हमें ये वो वजूद मसऊद अता फरमाए हैं कि जिनकी तख्ते ज़मीं पर बैठकर अर्शे बरी के मालिक के साथ और गुंबद खिज़रा के मकी के साथ इनकी वो निस्बतें और वो ताल्लुक़ हैं कि जो इनके कदमों में आते हैं उनका हाथ पकड़कर मदीने वाले की बारगाह तक पहुंचा देते हैं। प्यार से कह दो सुबहान अल्लाह। हमारी इस महफल में खाजगाने बाबा जी ख्वाजा कासिम मौलवी के लख्ते जिगर नूरे नज़र हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर तरीक़त जनाब पीर साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका साया हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए। ये निस्बत जो है बाबा जी मौलवी सरकार के खून की, बाबा जी मौलवी सरकार के साथ आपकी औलाद की, ये हमारे सामने बैठे हैं। हम जब इनका दीदार करते हैं, इनको देखते हैं, तो गोया हम बाबा जी ख्वाजा कासिम मौलवी सरकार की नजर में आ जाते हैं। और जो मौलवी सरकार की नजर में आ जाता है गोया वो मदीने वाले की नजर में आ जाता है। और जो सरकारे मदीना की नजर में आ जाता है वो अल्लाह की रहमत की नजर में आ जाता है। जिस पे अल्लाह की रहमत हो जाती है फिर उसके गुनाह कुछ नहीं है रब की रहमत के सामने, बल्कि जब रब की रहमत का एक कतरा भी बरस जाता है तो वो गुनाहों को धोकर बंदे को पाक करके रख देता है। मियां साहब ने फरमाया था, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा। ये वो हस्तियां हैं कि जो रब की रहमत का सबब हैं और इनकी
इनकी बारगाहों में आना, इनके पास बैठना, और इनका जो मिशन है वो मिशन कुरान की तालीमात हैं। और वो तालीम क्या है? जब एक वली उस तालीम पे अमल करता है, अल्लाह का इतना मकबूल बंदा बन जाता है कि जो उसकी बारगाह में आ जाता है उसे भी अल्लाह का मकबूल बंदा बना देता है। और वो कौन सा अमल है जिस अमल की मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, मुख्तसर वक्त के अंदर एक पैगाम देना चाहता हूँ। तकरीर का एक खास मिशन होता है, लोगों को दिखाना नहीं होता बल्कि उन तक एक पैगाम पहुंचाना होता है। और वो पैगाम क्या है? रब का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूखा। अल्लाह का कुरान दावत देता है और रब फरमाता है, ऐ ईमान वालो, ऐ नबी के गुलामों, तौबा करो, अल्लाह की तरफ तौबा के साथ आओ, तौबा नसूखा करो। तौबा नसूख क्या चीज है? या अल्लाह, तौबा नसूख क्या चीज है? तो आवाज आती है, तौबा नसूख ये है कि तुम गुनाहों से ऐसे तौबा करो जैसे किसी जानवर के थन से जो है वो दूध निकाला जाता है। जो दूध थन से निकलता है वो थन में वापस नहीं जा सकता। जब नबी का उम्मती और गुलाम तौबा करता है, जिस गुनाह से तौबा करे उस गुनाह की तरफ जब वापस न जाने का अल्लाह से वादा कर लेता है। तौबा करने से पहले गुनाहगार होता है, जब तौबा कर लेता है तो मकबूल बारगाह खुदा हो जाता है। पहले गुनाहगार था, जब तौबा की मकबूल बारगाह खुदा हो गया। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नौजवान तौबा करता है और तौबा करके किसी कब्रिस्तान से गुजरता है, तौबा करने वाला कब्रिस्तान से गुजर जाता है, लेकिन 40 का अदद फरमाया, 40 दिन कह दो या 40 महीने कह दो या 40 साल कह दो, रब की रहमत से बाइद नहीं है। अल्लाह उस बंदे पे ऐसा राजी होता है जिस कब्रिस्तान से अल्लाह का वो बंदा तौबा करने वाला गुजर जाता है, रब उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज हम तौबा से दूर हैं। वलियों की बारगाह में आते हैं, महफिलों में बैठते हैं, अपने दिलों को सीधा नहीं रखते, फिर जब महफिल से उठ के जाते हैं आपस में चमगोइयां करते हैं। अब वलियों से फैज नहीं मिलता, अब वलियों से फैज नहीं मिलता। इनके अबाव अजदाद तो बड़ी चीजें थी, लेकिन इनकी बारगाह में आए तो हमें कुछ नहीं मिलता। बारिश बरस रही है, तवज्जो फरमाएं, बारिश बरस रही है, जमीन पर बारिश बरस रही है, बर्तन सीधे भी पड़े हैं और उल्टे भी पड़े हैं। सीधे बर्तनों में बारिश का पानी जमा हो जाता है, उल्टे बर्तन पर भी पानी पड़ता है बारिश का, लेकिन वो उल्टे हैं, उनके अंदर पानी समा नहीं सकता क्योंकि वो उल्टे हैं। अब बारिश बरस रही है, बारिश की कोई गलती नहीं, गलती उन बर्तनों की है जो सीधे नहीं पड़े। अगर सीधे पड़े होते तो बारिश का पानी उनके अंदर भी चला जाता। रब का वली जहां कदम रखता है, रब की रहमत बरसना शुरू हो जाती है। अब गलती हमारी है कि हमारे दिल के बर्तन अगर सीधे नहीं हैं, हमारा दामन सीधा नहीं है, हमें कोई हिस्सा नहीं मिलता। तो वली की विलायत के अंदर शक नहीं है, हमारे बैठने और अकीदत के अंदर शक है। जो वली की बारगाह में अकीदत से आ जाता है, फिर अल्लाह अपने वली की बारगाह से उसे खाली जाने नहीं देता। और ये कैद भी नहीं है कि वली का जहां स्थान है वहां पर ही जाओ। वली जहां तशरीफ ले आता है, जहां वली बैठ जाता है, वहीं पर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। और बाबा जी ख्वाजा कासिम मौलवी सब कह दो रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप वो फकीर हैं, आप वो विलायत के बादशाह हैं, आप वो गौसुल मुअज्जम हैं, किबला आलम हुजूर ख्वाजा जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाया करते थे कि कयामत तक आने वाले फकीर बाबा जी की फकीरी पर नाज करेंगे कि बाबा जी ने वो फकीरी की है कि कयामत तक अब ऐसा कोई और फकीर आ सकता नहीं। और बाबा जी का ये फरमान था कि मोड़ा शरीफ के अंदर आने वाले, तू जिस तरफ से चाहे आ जा, मशरिक से आता है या मगरिब से आता है, शुमाल से आता है या जनूब से आता है, मोड़े के पहाड़ों में आना तेरा काम है, मोड़े का फैज अता करना ये हमारा काम है। और बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वो अजीम वली हैं, अल्लाह के वो अजीम महबूब हैं कि आपकी बारगाह में अगर कोई चोर भी आता आप उसे वली बना देते। आपकी बारगाह में कोई जो है ना वो ऐसा शख्स आता जिसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया लेकिन आपसे मोहब्बत करता, आप निगाह फरमा के उसे इस्लाम की भी दौलत अता फरमाते और साथ ही उसे विलायत भी अता फरमा देते। और आपकी बारगाह का लंगर उसका इतना अजीम जो है फैज है कि आपका लंगर खाने वाले जानवर भी बाबा जी के दरबार की ड्यूटी किया करते थे। आपके दरबार में एक मशहूर वाकया है
बिल्कुल इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं कि एक कुत्ता आपके दरबार का लंगर खाने वाला वहां पर मौजूद था। तो एक शख्स आया और उसने आके उर्स मुबारक की महफिल में एक शख्स की बड़ी खूबसूरत जूते थे, उसने जूते छुपाए और निकल पड़ा। जिसके जूते गायब हुए वो बाबा जी की बारगाह में शिकायत लेके आया कि हुजूर मेरे जूते जो हैं वो गायब हो गए। बाबा जी ने फरमाया तुझे जूते चाहिए? उसके दिल में बस जूते ही थे। उसने कहा जी मुझे जूते चाहिए। तो बाबा जी की निगाह मुबारक पड़ी तो सामने लंगर का कुत्ता खड़ा था। उस कुत्ते की तरफ आपने तवज्जो फरमाई और फरमाया मोड़ा शरीफ का लंगर तो खाते हो लेकिन ड्यूटी भी करो। कुत्ता वहां से भागता है। जिस शख्स ने जूते उठाए थे उस शख्स को पकड़ के जो वापस लाता है, लोगों ने देखा कि दरबार शरीफ का कुत्ता आ गया, इसने जरूर कुछ किया है। उस शख्स को वापस जब बाबा जी की बारगाह में लाते हैं, अब वो जूते चुराने वाला तो चोर था, जूते चुराए हैं, लेकिन बाबा जी की बारगाह में आया। अब अल्लाह का वली जो होता है उसकी निगाह अल्लाह की रहमत की तरफ होती है। बाबा जी ने उसे फरमाया तूने जूते क्यों चुराए? उसने कहा हुजूर मैं भूखा था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सोचा कि जूते चंद पैसों के बिक जाएंगे और बच्चों के लिए शाम का खाना ले जाऊंगा। अल्लाह के वली की रहमत जोश में आई। आपने फरमाया चलो जूते इसके हवाले कर दो। जिसके जूते थे उसे जूते दिए। फरमाया तूने जूते मांगे हैं, जूते ले जा। और जो जूते लेकर जा रहा था ना चोर बन के, उसे कहा तूने मेरी बारगाह में शिकायत की है कि बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है। आपने उस पर नजर शफकत फरमाई और मुसल्ला अता फरमाया। फरमाया जा और उम्मत मुस्तफा के लिए लंगर जारी कर दे। जिसके अपने बच्चों के लिए नहीं था, जब बाबा जी की दुआ होती है तो वो जाके लंगर जारी करता है। सिर्फ अपने बच्चे नहीं बल्कि हुजूर की उम्मत का जो आता है वो लंगर खा के जाता है। जब ये लोग निगाहे रहमत फरमा देते हैं तो क्या से क्या करके रख देते हैं। इनकी बारगाह में आए तो आखिरत की बेहतरी मांगे, कब्र क़यामत की कामयाबी मांगे। आखिरी बात है वली अल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह का वली वुजू करता है तो जब मुंह में जब हाथ धोता है तो तौबा करता है इन हाथों से आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। मुंह में पानी डालता है कुल्ली करता है, तौबा करता है आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। नाक में पानी डालता है, तौबा करता है आइंदा कोई गैर शरीक बो नहीं सूंघूंगा। अपना चेहरा धोता है तो कहता है खुदा के सिवा अब ये चेहरा किसी और की तरफ सीधा नहीं होगा। अपने पांव धोता है, तौबा करता है। वली अल्लाह फरमाते हैं हजरत ख्वाजा जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिंदगी में फकीर एक मर्तबा तौबा करता है और एक ही वुजू करता है, फिर उसे वुजू के साथ उसकी आखिरत भी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन औलियाए कामिलीन के सदके हमें तौबत और नसूख करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस फैजान को क़यामत तक के लिए जारी और सारी फरमाए। पीर अब्दुल जब्बार साहब ज़ैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी दुनिया जानती है कि पीर साहब मोड़ा शरीफ के आशिक थे। पीर साहब मोड़ा शरीफ के आशिक थे, अपने मुर्शिद के आशिक थे। और जब पीर साहब ने पर्दा फरमाया, पीर जहान ज़ेब साहब मदज़िलुल आली अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपका साया ता देर तमाम गुलामों पर अपने अहलो अयाल पर कायम दायम फरमाए। आपके पास हम बैठे तो आप फरमाते हैं कि मेरी घर वाली बीमार थी तो पीर अब्दुल जब्बार साहब आते तो कहते अम्मा जी आप मुतमईन रहें, जब तक जब्बार जिंदा है आपको कुछ नहीं होता। और जिस दिन पीर जब्बार साहब ने पर्दा फरमाया, माई साहबा ने फरमाया अब जो मुझे तसल्लियां देने वाला था वो दुनिया से चला गया है, अब कौन होगा जो मुझे कहेगा कि जब्बार जब तक जिंदा है आपको कुछ नहीं होता। गोया कि पता चला जिस आस्ताने के साथ हजरत पीर अब्दुल जब्बार ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह इसको मोहब्बत किया करते थे, उनके घर वाले और पीर साहब भी इतने मुतमईन थे कि अपने गुलाम के जाने पे गमज़दा होके कहते हैं आज वो आशिक जा रहा है मोड़े का जो मोड़े के साथ इतनी मोहब्बत करता है, कहता है कि आपकी जगह पर तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे देखकर ये खुशी हो रही है पीर साहब भी तशरीफ फरमा है और साहबजादा वाली शान पीर अब्दुल जब्बार ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह के लख्ते जिगर साहबजादा पीर अब्दुल जब्बार साहब ज़ैदी रहमत मदज़िल्लुल आली भी तशरीफ फरमा है। हम पीर साहब की मौजूदगी में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमाए और इनके काम को इनके जज्बे को देखकर आज दिल बड़ा खुश हुआ है कि इन्होंने अपने बाप की वो जो रीत थी और जो मोहब्बत थी जो इश्क
था उसे निभाते हुए इस फैज को आगे बढ़ाया है कि आज इस आस्ताने पर भी अगर आपका जी चाहे, जिस वक्त जी चाहे, दिलों को साफ करके तौबा का वुजू करके आए, तुम्हें इनके आस्ताने से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत भी नसीब होगी। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह मुबारक की ज़ियारत भी नसीब होगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अली अल मुर्तज़ा, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और हज़रत ख्वाजा वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह मुबारक की ज़ियारत होगी। ये इनामात वहीं पर होते हैं जहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला ता दौर क़यामत इस आस्ताने को शादो आबाद रखे। इस दुआ के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि सदा बहार देवी इस बागी, कदी खिज़ान आवे, होमन फैज़ हज़ारा ताई, हर भुखा फल खावे, वमा अलैना इल्लल बलाग।